हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, बीपीएससी एडीओ एग्ज़ाम का मैं आप सभी को क्लास करवा रहा था, जिसमें से कि हम लोग बिहार जीके प्रैक्टिस सेट 4 तक कंप्लीट कर लिए थे। ये क्लास आपके एडीओ एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है। आप लोग बीपीएससी एडीओ एग्ज़ाम का जो भी स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनका एग्ज़ाम 14 तारीख से स्टार्ट होने वाला है, और उनके लिए ये क्लास काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है बिहार जीके से आपको बहुत सारे प्रश्न एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, और आप बिहार से संबंधित किसी और भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, आप लोग अगर चैनल पे कोई नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक आप लोग अवश्य करें। आप लोग कोई भी स्टूडेंट अगर प्रैक्टिस सेट जो हम लोग 4 तक कंप्लीट किए थे जो नहीं देखे हैं, तो चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग चैनल को विज़िट करें, आपको चारों वीडियो मिल जाएगा एक ही जगह। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोग प्रैक्टिस सेट 5 को कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। इसमें से हम लोग टॉप 50 प्रश्न को करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स, आपको किसी प्रश्न का अगर आंसर पता हो तो आप लोग कमेंट करके अपना आंसर ज़रूर बताएं, इससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंट ज़रूर बढ़ेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, झारखंड राज्य के विभाजन से पूर्व बिहार में लोकसभा तथा राज्यसभा की सीटों की संख्या क्रमशः कितनी थी। मैं प्रश्न को फिर से दोहरा दे रहा हूँ। झारखंड राज्य में विभाजन से पूर्व बिहार में लोकसभा तथा राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 54 एवं 22, यानी कि लोकसभा की सीटें 54 थी और राज्यसभा की सीटें 22 थे। ठीक है, याद रखिएगा इसको। आगे प्रश्न है, बिहार में अब तक कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। बिहार में अब तक कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 बार। नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को उसके पद से बर्खास्त कर सकता है। तो आप लोग को अगर इसका आंसर पता है तो आप लोग इसका आंसर ज़रूर बताएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। आगे है, राज्य मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता निम्नलिखित में कौन करता है। राज्य मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता निम्नलिखित में कौन करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ठीक है, आगे है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में महाधिवक्ता का वर्णन किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 165 में वर्णन किया गया है। ध्यान रखिएगा इसको। आगे है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय निम्न में कौन करता है। तो इसका निर्णय विधानसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर सबसे कम समय तक रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सतीश प्रसाद सिंह। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। आगे है, दिए गए विकल्पों में सबसे कम जिला वाला प्रमंडल कौन सा है। सबसे कम जिला वाला प्रमंडल इनमें से कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा भागलपुर। ठीक है, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट है, किसी राज्य का वैधानिक प्रधान कौन होता है। किसी राज्य का वैधानिक प्रधान कौन होता है। तो यह राज्यपाल होता है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे प्रश्न है, बिहार में लोकसभा हेतु कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। तो कितनी सीटें आरक्षित है बिहार में लोकसभा हेतु। इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 सीटें आरक्षित है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे है, उर्दू भाषा को दूसरी राजभाषा के रूप में मान्यता देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। तो भारत का पहला राज्य बिहार है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, जिला परिषद अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देता है। जिला परिषद अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देता है। इसका आंसर हो जाएगा जिला दंडाधिकारी को देता है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे है, बिहार का कौन सा जिला नेपाल तथा पश्चिम बंगाल दोनों से सीमा साझा करता है।
बिहार का कौन सा जिला नेपाल तथा पश्चिम बंगाल दोनों से सीमा साझा करता है? इसका आंसर हो जाएगा किशनगंज। ठीक है, याद रखिएगा। आगे है, किस भारतीय राज्य के साथ नेपाल सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो किस भारतीय राज्य के साथ नेपाल सबसे लंबी सीमा साझा करता है? इसका आंसर हो जाएगा बिहार। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे है, निम्नलिखित में कौन बिहार का सर्वोच्च पर्वत चोटी है? निम्नलिखित में कौन बिहार का सर्वोच्च पर्वत चोटी है? तो इसका आंसर हो जाएगा सोमेश्वर श्रेणी। ठीक है, ध्यान रखना है इसको। नेक्स्ट है, बिहार में सबसे अधिक वर्षा किस जिले में होती है? बिहार में सबसे अधिक वर्षा किस जिले में होती है? तो इसका आंसर आपको याद रखना है, किशनगंज में होती है। ठीक है। आगे है, बिहार में आपदा प्रबंधन हेतु सेंदई फ्रेमवर्क को कब लागू किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 2015 को लागू किया गया। ठीक है। आगे है, बिहार का कौन सा जिला जूट उत्पादन में अग्रणी है? तो जूट उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला अग्रणी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्णिया। ठीक है, ये प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में बीपीएससी द्वारा पूछा गया है, चाहे बीपीएससी टीआरई 1 हो, टीआरई 3 हो, सभी में ये बीपीएससी का फेवरेट प्रश्न है, इसको आप ध्यान रखिएगा। आगे है, गंगा के दक्षिणी भाग में मैदानों में कौन सी मिट्टी प्रमुख रूप से पाई जाती है? गंगा के दक्षिणी भाग के मैदानों में कौन सी मिट्टी प्रमुख रूप से पाई जाती है? जिसका राइट आंसर हो जाएगा केवाल मिट्टी पाई जाती है, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कर्मनासा नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा नदी से मिलती है? कर्मनासा नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा नदी से मिलती है? इसका आंसर हो जाएगा चौसा के निकट। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। आगे प्रश्न इसमें देखते हैं कि कांवर झील बिहार के किस जिले में स्थित है? कांवर झील बिहार के किस जिले में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा बेगूसराय में स्थित है। ये भी बीपीएससी का फेवरेट प्रश्न है, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। आगे है, निम्नलिखित में कौन सा जलकुंड मुंगेर में स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा जलकुंड मुंगेर में स्थित है? तो याद रखना है आपको, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सीता कुंड, रामेश्वर कुंड और ऋषि कुंड, ये तीनों जलकुंड मुंगेर में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इस प्रश्न को याद रखिएगा। आगे है, राजपुर नहर परियोजना किस नदी पर स्थित है? राजपुर नहर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो इसको आप याद रखना है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कोसी नदी पर स्थित है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। आगे है, 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन है? बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है जो 2011 की जनगणना के अनुसार? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शेखपुरा। ठीक है, ये 2011 जनगणना के अनुसार पूछा जा रहा है, प्रेजेंट का नहीं। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। प्रश्न को पहले पूरा पढ़िएगा, उसके बाद ही आंसर लगाना है आपको। आगे देखते हैं, बिहार के किस जिले का महिला साक्षरता दर सबसे न्यूनतम है? बिहार का किस जिले का महिला साक्षरता दर सबसे न्यूनतम है? तो सबसे न्यूनतम किस जिला का है? या सहरसा का है। ठीक है, ध्यान रखना है इसको। आगे है, कर्नाट वंश का अंतिम शासक था, कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? तो हरि सिंह देव था, इसको ध्यान रखिएगा। इसी में आगे प्रश्न है, निम्न में से किस पाल शासक की राजधानी मुंगेर बिहार थी? तो निम्न में से किस पाल शासक की राजधानी मुंगेर थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा देवपाल। ठीक है, याद रखिएगा। आगे है, दरभंगा में एक दुर्ग एवं जामा मस्जिद का निर्माण करवाने वाला सुल्तान था, तो कौन था यह? मोहम्मद बिन तुगलक था, इसे आप याद रखिएगा। आगे प्रश्न देखते हैं, प्रश्न है, शेरशाह ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष में किससे सहायता प्राप्त की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चेरो शासकों से। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे है, सिकंदर लोदी ने हुसैन शाह सरकी को पराजित कर किसे बिहार का प्रभारी नियुक्त किया? तो किसे नियुक्त किया गया था इसको पराजित करके? इसका राइट आंसर हो जाएगा दरिया खान नोहानी को। ठीक है, आगे प्रश्न है, चौसा के युद्ध में शेरशाह ने हुमायूं को कब पराजित किया? चौसा के युद्ध में शेरशाह ने हुमायूं को कब पराजित किया?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 जून 1539 को। इम्पॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान रखिएगा। आगे है प्रश्न, शेरशाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला था, शेरशाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला था तो कहाँ पर था? तो सासाराम में। इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। फ्रेंड्स, ये जितने भी मैं प्रश्न आपको करवा रहा हूँ ये एडीओ को ध्यान में रखकर ही आपका एक प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है। आप लोग अभी तक अगर इससे पहले 4 सेट मैंने कंप्लीट करवाया था बिहार स्पेशल जीके का, आप लोग नहीं देखे हैं तो चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग ज़रूर देख लें। एग्ज़ाम देने से पहले, यानी एग्ज़ाम जो आपका 14 तारीख से प्रारंभ होने वाला है, उससे पहले ये आप जितना मैं आपको क्लास करवा रहा हूँ, जितने भी प्रैक्टिस सेट, उसको आप अच्छे से कवर अगर कर लेंगे तो आपका बिहार स्पेशल जीके से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। 100% गारंटी है ये मेरा, ठीक है। तो एग्ज़ाम में जाने से पहले हमारा बिहार स्पेशल जीके का जो सेशन मैंने चलाया है आप लोगों के लिए, इसको आप ज़रूर देख के जाएँ और मन में आपको याद हो जाएगा, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आपको करवा रहा हूँ आपके एडीओ को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। इसे आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, शेरशाह ने अपने शासनकाल में पटना में एक दुर्ग का निर्माण कराया तथा पुनः इस नगर की राजधानी के रूप में विकसित किया, इसकी चर्चा है। तो किसमें इसकी चर्चा है? तो तारीख़-ए-दाऊदी में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, अकबर ने 1580 में बिहार में किसे गवर्नर सूबेदार नियुक्त किया? तो 1580 में बिहार के किसे गवर्नर सूबेदार नियुक्त किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा खाने खानम, ठीक है, ध्यान रखना है। आगे है, किस मुगल शासक के समय बिहार में सर्वाधिक विद्रोह हुआ? किस मुगल शासक के समय बिहार में सर्वाधिक विद्रोह हुआ? तो ये मुगल, कौन से मुगल शासक था ये? तो अकबर। इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखना है इसको। आगे है, सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव ने निम्न में बिहार के किस क्षेत्र का भ्रमण किया था? तो कौन से जिले का भ्रमण किया था गुरु नानक ने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंगेर, भागलपुर और राजगीर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। तीनों जिला को गुरु नानक देव द्वारा बिहार में क्षेत्र भ्रमण किया गया था। तो इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, मुगल शासक फर्रुख शेर ने अंग्रेजों को बिहार एवं बंगाल में व्यापार करने के लिए किस वर्ष स्वतंत्रता प्रदान की? तो यह की थी 1717 में, ठीक है, याद रखिएगा। आगे है, किस मुगल शासक ने शासनकाल में अंग्रेजों ने पटना में अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा शाहजहां, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, अंग्रेजों की पटना फैक्ट्री का प्रधान जॉब चार्नक कब बना? अंग्रेजों की पटना फैक्ट्री का प्रधान जॉब चार्नक कब बना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1664 में बना था, ठीक है। आगे प्रश्न है, बिहार आने वाला पहला अंग्रेजी यात्री था, बिहार आने वाला पहला अंग्रेजी यात्री था, तो इनमें से कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा रॉब फिच, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, बिहार में होम रूल लीग की स्थापना कब किया गया? बिहार में होम रूल लीग की स्थापना कब किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 दिसंबर 1916 को, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। आगे है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा पटना में हुआ था। ये भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न है आपको, क्योंकि एग्जाम में आपसे ये प्रश्न कांग्रेस से संबंधित पूछा जा सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो पटना में हुआ था। इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसी में आगे देखते हैं, मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 में किसे फांसी की सज़ा हुई थी? तो इनमें से आपको अगर इसका आंसर पता है तो ज़रूर बताएं, क्योंकि ये आंसर आप सभी को पता होना चाहिए। ये काफ़ी बार एग्जाम में बीपीएससी द्वारा पूछा गया है, ये बीपीएससी टीआरई 3 में भी पूछा गया है। तो बीपीएससी का फेवरेट प्रश्न है, आपके एडीओ एग्जाम में भी यह प्रश्न को जरूर पूछा जाएगा, इस बात का आप ध्यान रखिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? खुदीराम बोस को फांसी की सज़ा हुई थी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, चंपारण में कृषि की स्थिति के जांच के लिए नियुक्त जांच समिति के अध्यक्ष थे, तो कौन थे अध्यक्ष इसके? तो FG सिलाई थे, ठीक है, याद रखिएगा। आगे है, बिहार आने वाले निम्नलिखित चर्चित विदेशी यात्रियों में से सबसे पहला यात्री कौन था? सबसे पहला यात्री कौन था? तो मेगास्थनीज था, ठीक है,
इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, 24वें तीर्थंकर महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? 24वें तीर्थंकर महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा कुंडाग्राम में। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं। प्रश्न है, अशोक के स्तंभ लेखों में निम्न में से कौन सा बिहार में स्थित है? तो कौन सा बिहार में स्थित है अभी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोहरिया, अरेराज, लोहरिया, नंदगढ़ और रामपुरवा। ठीक है, ये तीनों बिहार में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, याद रखिएगा। आगे है, कनिष्क ने पाटलिपुत्र में किस बौद्ध विद्वान को अपने दरबार में आश्रय दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अश्वघोष को। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, तृतीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने किया था? तृतीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका मोगलीपुत्र तीस ने। ठीक है, याद रखिएगा इसको। आगे है, हर्यक वंश के पश्चात मगध पर किस वंश का उदय हुआ? हर्यक वंश के पश्चात मगध पर किस वंश का उदय हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिशुनाग वंश का। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न था। हम लोग टॉप 50 प्रश्न को आज के क्लास में कंप्लीट कर लिए। हम लोग इसके बाद आगे के प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो मैं आपको क्लास करवाई, ये बीपीएससी एडीओ एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए मैं आपको ये प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ। इससे पहले 4 प्रैक्टिस सेट अभी आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है। आप लोग नहीं देखें तो चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है। मैं बार बार कह रहा हूँ, आप लोग शुरू से प्रैक्टिस सेट 1 से क्लास करिए। बिहार से संबंधित बहुत सारा प्रश्न आपको, मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये मिक्स करके मैं पढ़ा रहा हूँ। इसमें बिहार का आपको हिस्ट्री मिल जा रहा है, ज्योग्राफी मिल जा रहा है, तो पॉलिटी मिल जा रहा है। तो एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न जरूर रहेगा, इस बात का आप ध्यान रखिए। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट बीपीएससी एडीओ का एग्ज़ाम देने वाले हैं, आप लोग मेरे द्वारा जो क्लास करवाया गया है 4 क्लास प्रैक्टिस सेट में, आप लोग नहीं किए तो ज़रूर क्लास कर लें। चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, मैं बार बार कह रहा हूँ। ठीक है, और फ्रेंड्स, ये क्लास आपको अगर पसंद आया तो वीडियो को आप लोग ज़रूर लाइक करें और इसे अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, दूसरे ग्रुप में ज़रूर शेयर करें, ताकि जो बीपीएससी एडीओ एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करें उनको भी काफ़ी हेल्प मिल सके। ठीक है, और फ्रेंड्स, अगर इस वीडियो से संबंधित किसी भी तरह का आपको क्लास से संबंधित डाउट हो तो कमेंट जरूर करें। आपके हर कमेंट का जवाब जरूर दिया जाएगा। कोशिश करूँगा आपको कहीं भी कोई परेशानी ना हो। ठीक है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स, हमारे टेलीग्राम से जुड़ने के लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आप लोग ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, ताकि क्लास से संबंधित इन्फॉर्मेशन और पीडीएफ नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप में ही प्रोवाइड करवाया जाता है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, आप अच्छे से क्लास करिए। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।